हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश के। अब तक हमने भौतिक प्रदेश को डिटेल में पढ़ लिया था, मरुस्थल, मैदान, पर्वत, पठार, ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़े थे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इससे आपको भी पता चलेगा कि आपका ये टॉपिक कहाँ तक कितना क्लियर है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप विस्तृति एजुकेशन के वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल है सारी, और सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। तो विजिट कीजिएगा वेबसाइट को। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अपडेट्स चाहिए, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अब तक हमने अवस्थिति विस्तार के 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरीज वही चलता रहेगा। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जल्दबाजी में हम बढ़ता घटता उल्टा उल्टा कर देते हैं। बढ़ते क्रम में पूछा है, यानी कि कम से ज्यादा। कम से ज्यादा, तो कम से ज्यादा कौन सा है? कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरुशिखर। कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़, गुरुशिखर। यहाँ पर तारागढ़ कुंभलगढ़ से कम है, तो ये बाद में आ रहा है, यानी कि ये शो कर रहा है कि कुंभलगढ़ कम की ऊंचाई कम है, तारागढ़ की कुंभलगढ़ से ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कुंभलगढ़, अचलगढ़ और फिर तारागढ़ सेकंड नंबर पर, यानी कि इन दोनों से ज्यादा तारागढ़ की, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर है तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तारागढ़ की सबसे कम है यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से देखे तो। फिर उसके बाद कुंभलगढ़ की है, उसके बाद अचलगढ़ की, और उसके बाद सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फोर्थ में भी हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुई थी। तो फोर्थ में तारागढ़ तो बिल्कुल सही था, सबसे कम ऊंचाई वाला है इन चारों में से। फिर उसके बाद अचलगढ़ और कुंभलगढ़, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अचलगढ़ जो है वो टॉप 5 में से एक है और टॉप 10 में आता है कुंभलगढ़। तो यहाँ पर टॉप 5 ऊंची चोटियों में से अचलगढ़ है, तो अचलगढ़ कुंभलगढ़ के बाद में आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, घटते से बढ़ता क्रम, यानी कि कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला पूछा गया है। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, इसको हमें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चंस ही गलत करवाते हैं, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है महान सीमा भ्रंश, सत्तूर बूंदी, सेद्रा ग्रेनाइट पोखरण जैसलमेर, आकलवुड फॉसिल्स मंडोर जोधपुर और स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉसिल्स पार्क कहाँ पर? तलवाड़ा बांसवाड़ा। तो यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया, और सही सुमेलित कौन सा है? महान सीमा भ्रंश। लास्ट वीडियो में हमने पठार वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि महान सीमा भ्रंश, जहाँ पर विंध्याचल और अरावली दोनों पर्वतमालाएं मिलती है, किस जिले में? सवाई माधोपुर और बूंदी जिले में। और यहाँ पर महान सीमा भ्रंश कहाँ पर होगा? सवाई माधोपुर और बूंदी जिले में। बूंदी में भी बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी, या ये कह ले कि पठार पर जो सर्वोच्च चोटी बूंदी की कौन सी है? तो बूंदी जिले की कौन सी है? सत्तूर। तो इसीलिए यहाँ पर सत्तूर बूंदी महान सीमा भ्रंश बिल्कुल सही सुमेलित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? हमने बालू का स्तूप देखे थे, किस किस प्रकार के होते हैं, बरखान, पैराबोलिक, सीफ, ये सब बालू के स्तूप के प्रकार है। पैराबोलिक साड़ी की पिन के जैसा होता है, कट। पैराबोलिक बालू का स्तूप महिलाओं के हेयर पिन के जैसा होता है। सिर्फ बालू का स्तूप भी देखा था। बरखान अर्धचंद्राकार होता है। ये सारे बालू का स्तूप है, लेकिन थली बालू का स्तूप नहीं है। यहाँ पर थली राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बालू का स्तूप नहीं पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थली। नेक्स्ट, अब यहाँ पूछा गया स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं है। भोराट, ये भोराट का पठार है। कुंभलगढ़ गोगुंडा, अब मैंने याद रखने के लिए बोला था कि भोराट र आ रहा है, रा आ रहा है, रा यानी कि राजसमंद, और राजसमंद में क्या है? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ से गोगुंडा के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? भोराट का पठार। भाकर, भाकर कहाँ पर? पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढलान वाली पहाड़ी है वो उसे क्या कहा जाता है? भाकर। फिर रामगढ़ पहाड़ियां राजसमंद में है, तो ये गलत हो जाएगा, रामगढ़ पहाड़ियां राजसमंद में नहीं है। तो फिर कहाँ है रामगढ़ पहाड़ियां? रामगढ़ पहाड़ियां 12 जिले में, राजस्थान के 12 जिले में कौन सी पहाड़ियां?
रामगढ़ पहाड़ियाँ। घिरवा क्षेत्र जो उदयपुर में है, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कैसे कि रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बारां जिले में, न कि राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है। विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा हमने पढ़ा था कि पठार जो है राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के दो भाग देखे थे हमने, एक तो विंध्यन कगार भूमि और दूसरा देखा था दक्कन का पठार का जो भाग था वो। और यहाँ पर पूछा गया विंध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा हो जाएगा? तो ये किसका हिस्सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो पठारी क्षेत्र है उसका हिस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरावली का नहीं है, माही बेसिन का भी नहीं है और उत्तरी अरावली का भी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कूट में दीजिए। यानी कि ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आने वाले टाइम में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स वाले और स्टेटमेंट वाले, कौन सा सही है कौन सा गलत है निम्नलिखित में से। यहाँ से अब 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर पता होंगे तब जाके आपका ये आंसर सही होगा। तो कथनों पर विचार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के मध्य। खैर ये भी सही है। और यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी कुंभलगढ़, अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच में है। कौन सा पठार? बोराट का पठार, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है बी, उत्थान स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है। यानी कि उत्थान स्थलाकृति किसे? बीहड़ क्षेत्र जो थे जहां पर बढ़त और कंदरानुमा भूमि पाई जाती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्थान स्थलाकृति। तो वो कहाँ पर है? चंबल बेसिन में। फिर सी है हमारा कि रघुनाथगढ़ जो है वो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सिक्कर में। और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। और ये उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन हमारे तीनों ही सही हो रहे हैं, ए बी सी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वहां उसमें राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान पाया गया। और कहाँ पर है ये? तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के दोनों ही जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से जिले? बाड़मेर और जैसलमेर। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर सही हो जाएगा क्योंकि ये संगणक के एग्जाम में आया हुआ है और संगणक के पेपर में बोर्ड ने जैसलमेर को सही माना है। अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो हमें जैसलमेर को प्रायोरिटी देनी है। अदरवाइज अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हो। और दोनों ही एक ऑप्शन में आ जाए, बी में ही आ जाए जैसलमेर और बाड़मेर दोनों, तो फिर तो बिल्कुल कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुकुंदरा पहाड़ियां कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो मुकुंदरा हिल्स है वो कहाँ पर है? झालावाड़ और कोटा में विस्तृत है। कोटा, झालावाड़। और दोनों ही कहाँ पर है? तो ये यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां हैं? विंध्याचल पहाड़ियां हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैदान, अरावली और सतपुड़ा ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा जाएगा? विंध्याचल पहाड़ियों का ही अंश है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। और ये कहाँ पर है? राजस्थान की। जिले पूछ ले तो कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र के कोटा और झालावाड़ जिला। नेक्स्ट, निम्न में से थार का मरुस्थल के भाग हैं? गोडवाड़, शेखावटी, बनास और गग्गर। थार के मरुस्थल के हमने भाग देखे थे, 2 भागों में बांटा था। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा हमने देखा था अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क के भी हमने 4 भाग देखे थे। कौन कौन से? गग्गर बेसिन, फिर था शेखावटी निम्न भूमि, फिर था नागौर उच्च भूमि और चौथा था गोडवाड़ लैंड, गोडवाड़ क्षेत्र। तो यहाँ पर 1 2 और 4 बिल्कुल सही होगा। बनास जो है वो मैदानी क्षेत्र का भाग है। बनास बेसिन जो है वो किस क्षेत्र का भाग है या किस प्रदेश का भाग है? राजस्थान के मैदानी प्रदेश का भाग है। ये मैदान का निर्माण करता है। तो अर्धशुष्क, यहाँ पर थार के मरुस्थल की बात हुई है तो थार के अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 भाग है, उसमें से 3 हमारे सामने दिए हुए हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का ये मैप, और राजस्थान के ऊपर के क्षेत्र में ये गग्गर नदी प्रवाहित होती है और उसके आसपास का क्षेत्र क्या है? गग्गर का मैदान स्थित है। और ऊपर कौन से 2 जिले आ रहे हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में कौन सा मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? मरु त्रिकोण का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सबको लगता है कि इस तरह से है मरु त्रिकोण या फिर इस तरह से। तो इस तरह से कैसे? जैसलमेर इधर आ गया, इधर जोधपुर आ गया, ऊपर बीकानेर है और नीचे है बाड़मेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग मरु त्रिकोण में नहीं आएगा? तो ये बाड़मेर जो है वो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर भाग है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात हो रही है और भौतिक प्रदेश राजस्थान के कितने हैं? 4 हैं, हमें पता है कौन कौन से। मरुस्थल, पठार, पर्वत और मैदान। तो ऑप्शन नंबर 4 ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने प्रदेशों में बांटा है? जब हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश का फर्स्ट वीडियो देखा था, तब हमने फर्स्ट फैक्ट ये देखा था कि वीसी मिश्रा द्वारा भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 7 प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कथन गलत है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसी के साथ तुलना करेगी, इसी के समकालीन कौन सी पर्वतमाला है विश्व में? तो दूसरी है अपलेशियन पर्वतमाला, जो कि कहाँ पर है? यूएसए में। और ये इसी के समान, अरावली के समान ही एक वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। फिर नेक्स्ट है, पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बालू का मैदान जो है यानी कि थार का मरुस्थल, वो किसका अवशेष था? म से मरुस्थल और म से मैदान किसका अवशेष था? टेथिस सागर का अवशेष है। फिर है नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी से निर्मित है। उत्तर पूर्वी जो मैदान है राजस्थान का, वो ये राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी मैदान है, ये राजस्थान का जो ये उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है वो किससे निर्मित है? सिंधु नदी से निर्मित है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी तो भारत के इस ऊपरी क्षेत्र में, उत्तरी भाग में कहीं पर बहती है, और यहाँ पर राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो यह गलत हो जाएगा, सिंधु नदी से निर्मित नहीं है। ये मैदान किन नदियों से निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा, इन सारी नदियों से निर्मित मैदान है। तो यहाँ पर सिंधु नदी से निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कथन गलत पूछा गया है, तो गलत कथन कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ भी देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है, बिल्कुल सही है। प से पठार और प से पर्वत, और दोनों ही किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान या फिर प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी बृहद मैदान, या फिर उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, राजस्थान के जो संरचनात्मक दृष्टि से भौतिक स्वरूप देखे जाते हैं, तो वो उत्तरी बृहद मैदान गंगातुल्य मैदान के समान ही राजस्थान में उत्तर पूर्वी भाग जो मैदानी भाग आएगा, और प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का पठार, मालवा के पठार का ही एक अंश है। कौन सा? हाड़ौती के पठार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या था? राजस्थान में क्यों मरुस्थल बना और उसके बाद में मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का विस्तार होता गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूखी की बारंबारता बार बार होती थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया जाता है कि या किसने किया था? आधारभूत वर्णन प्री कैम्ब्रियन चट्टान कौन सी हो गई? अरावली, क्योंकि अरावली चट्टानों का या अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग में बनी है वो चट्टान। तो इसका आधारभूत वर्णन किसने किया है? ए एम हेरोन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एम हेरोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाब बॉर्डर्स युग से संबंधित है। बाब बॉर्डर्स से संबंधित कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन संबंधित है? जुरासिक, साइलूरियन, डिवाइनियन या फिर कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस चट्टान जो है वो किससे संबंधित है? बाब बॉर्डर्स से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? कौन सा क्षेत्र राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है, या फिर कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे प्राचीनतम है? तो अरावली का जो पर्वतीय प्रदेश है वो सबसे प्राचीनतम है। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र बना था? पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतमाला। ये खाली राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले बनी पर्वतमाला में से एक है। और राजस्थान का नवीनतम पूछ लेता हूँ। नवीनतम मैदानी क्षेत्र जो होगा, नई नई नदियों से नया नया जो भी मिट्टी आएगी उससे जो क्षेत्र बनता जाएगा वो मैदानी प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल वायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो आज से लगभग मरुस्थल कितने वर्ष पूर्व बना है? 7000 वर्ष पूर्व ही मरुस्थल बना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला किस रूप में विद्यमान है? वलित पर्वत, संग्रहित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अरावली वर्तमान में विद्यमान है। अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में कैसे? क्योंकि यहाँ पर खंडों के रूप में बिखरी हुई हो गई है अब अरावली पर्वतमाला। वो उस रूप से नहीं रही है जैसा कि प्राचीन समय में थी कि एक जैसी अरावली पर्वतमाला पास पास में, अब खंडों के रूप में बिखरी हुई है। जब हम उत्तरी अरावली को देखेंगे तो वो खंड के रूप में बिखरी हुई मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चाहते हैं, जुरासिक की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक चट्टानें हमने देखा था जब हमने थार का मरुस्थल पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसमें कुछ भाग ऐसा है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। उन्हें कहा गया था बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो उस मुक्त क्षेत्र में क्या पाया जाता था? चट्टानें। और जो चट्टानें पाई जाती थी मरुस्थल में उसे हम क्या कहते थे? हम्माद कहते थे। हम्माद किसे कहा जाता है? तो पथरीला मरुस्थल को कहा जाता है। और पथरीला मरुस्थल है तो वहां चट्टानें कौन सी है? तो जुरासिक चट्टानें। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? जुरासिक चट्टानें कहाँ पर? तो जैसलमेर और बाड़मेर में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन से हैं? सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? किन जिलों कौन से जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि भूकंप से प्रभावित रहने वाले हैं? संभावित क्षेत्र है, भूकंप आने की संभावना जहां पर रहती है। कौन से जिले हो जाएंगे? भरतपुर, अलवर और झुंझुनू। ये 3 जिले जो है वो कौन से हैं? राजस्थान के भूकंप संभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में विंध्य महासमूह के समकालीन क्षेत्रों का विभाजन किस बेसिन में हुआ है? कौन सी बेसिन में विंध्य महासमूह का बेसिन का निर्माण हुआ है? तो वो हुआ है नागौर बेसिन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कालाहारी, सहारा, थार, गोबी, ये इनमें से कौन सा मरुस्थल है? राजस्थान का मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? चाइना में। ऑप्शन अब बचा है कालाहारी। तो अगर आपने विश्व का भूगोल पढ़ा है तो कमेंट में जाकर बताइए कालाहारी मरुस्थल विश्व में कहाँ पर स्थित है। 3 तो हमें पता है। थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान में, भारत में आता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन सभी क्षेत्रों में आ रहा है थार का मरुस्थल। फिर सहारा मरुस्थल हमें पता है अफ्रीका में। और गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी का मरुस्थल है कहाँ पर? चाइना में, चीन में। और यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि कालाहारी मरुस्थल किस क्षेत्र में है विश्व में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चंस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर्स चाहिए तो वो भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो जाकर वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है इस वीडियो का? तो यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हैं। ज्योग्राफी के हमने अभी तक केवल 2 टॉपिक पढ़े हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश किस भू आकृतिक भाग में आता है राजस्थान के? गग्गर प्रदेश, हाड़ौती पठार, पश्चिमी शुष्क प्रदेश या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश? तो गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन को कहा जाता है। और लूणी बेसिन कहाँ पर? पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा। यहाँ पर शुष्क को हटा दे या फिर शुष्क रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा कौन सा प्रदेश या कौन सा क्षेत्र? गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? यहाँ पर बांगड़ बोला गया है, वागड़ नहीं कहा गया है। वागड़ तो हमें पता है वागड़ कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को बोलेंगे, लेकिन बांगड़ बिंदी लग रही है। बांगड़ किस क्षेत्र को कहा गया है? बांगड़ कहा गया है शेखावाटी प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, प्याला, यहाँ पर प्याला नहीं पलाया झील होगी, पलाया झील क्या होगी? पलाया झीलें, पलाया झीलें, थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या आएगा? पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक भाग में पाई जाती है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान या फिर हाड़ौती का पठार। पलाया झीलें कहाँ पर? थार के मरुस्थल में पाई जाती है। अस्थायी जो झीलें बनती है वर्षा के जल से, उसे क्या कहा जाता है? पलाया झीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? यानी कि राजस्थान में मरुस्थल किस दिशा में बढ़ता जा रहा है या इसका विस्तार किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन में पश्चिम और से पूर्व, सी ऑप्शन में, यानी कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार पूछा गया है, विस्तार की दिशा क्या होगी? ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है क्या? मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान के अलावा भारत के किन राज्यों में थार का मरुस्थल विस्तृत है? तो सर्वाधिक तो राजस्थान में विस्तृत है, उसके बाद में राजस्थान से ही सीमा लग रहे जिले हैं, राज्य कौन से? पंजाब, गुजरात और हरियाणा। यानी कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में मरुस्थल का विस्तार है। भारत के किन राज्यों में? भारत के 4 राज्यों में, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? यहाँ पर मुक्त पूछा गया है, मुक्त कितना प्रतिशत है? 41.5%, 41.5%। और युक्त पूछा जाए तो 100 में से ये माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 59.5%। तो 59.5% तो क्या है? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.5%। ये डेटा याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान, बरखान क्या है? बरखान क्या है? विशेष आकृति के बालू के टीले, सामूहिक नाच गान के साथ फसल कटाई, या फिर ऑप्शन नंबर सी है महिला विशेष पोशाक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजाओं द्वारा दिया जाने वाला विशेष चिन्ह। तो क्या है बरखान? तो बरखान हमने पढ़ा था, बालू का स्तूप है, एक विशेष आकृति के बालू का टीला है या बालू का स्तूप है। और किस आकृति का होता है ये? अर्धचंद्राकार। कौन सी आकृति? अर्धचंद्राकार। शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफ, सीफ क्या है? सीफ क्या है? एक स्क्रब का पीस बालू का स्तूप, या फिर अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, या फिर पैराबोलिक बालू का स्तूप। तो सीफ जो है वो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है। यानी कि ये कैसा होता है? समानांतर, पवन के समानांतर निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाता है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। और इसी का एक प्रकार है सीफ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ कैसा होता है? ये समकोण पर बनता है। और समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा होता है? अनुदैर्घ्य। और उसी का एक प्रकार कौन सा है? सीफ बालू का स्तूप। नेक्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? कुओं को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा का जल इकट्ठा होकर जो कुएं बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? जोहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रेत के टीले स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? गतिशील रेत के टीले, यानी कि आज यहाँ पर रेत का टीला है तो पवन जोर से चली इस दिशा में, तो आगे बढ़कर ये कल पवन की दिशा अगर यही रही तो ये कुछ दिनों बाद में यही बालू का स्तूप कहाँ दिखाई देगा हमें? यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से गतिशील जो रेत के टीले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थानीय भाषा में जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही क्या होता है? राही एक बालू का स्तूप की अधिकता होती है। बाढ़ के मैदान जो छोटी नदियों से बनते हैं,
वो होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत मिट्टी के मैदान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हवाई चक्रवात। तो किसे कहा जाता है? राही। राही कहा जाता है बाढ़ के मैदान जो छोटी नदियों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ के मैदान जो कि छोटी नदियों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? फालोदी पोखरण, शेरगढ़ शिव, आसिया शेरगढ़, या फिर बायतू चौहटन। यहाँ पर डैश है बीच बीच में, दो दो स्थान दिए हुए हैं और हमें यहाँ पता करना है बालू का स्तूप मुक्त स्थान कौन से। तो फालोदी और पोखरण, ये जो दो स्थान है वो बालू का स्तूप मुक्त स्थान है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल के किस भाग में या पार्ट की समुद्र तल की सबसे कम ऊंचाई? किस पार्ट की सबसे कम ऊंचाई समुद्र तल की? उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण, या फिर उत्तर पश्चिम? तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है थार के मरुस्थल का, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान है कौन सा? उत्तर पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भूगर्भित जल पट्टी है या भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कहाँ पर है ये? तो यह है जैसलमेर में। जैसलमेर में यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे कहा जाता है सेवण घास। सेवण घास, ठीक है। और ये क्या है लाठी सीरीज? तो लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी, यानी कि भूमि के अंदर एक ऐसी जल पट्टी बनी हुई है जिससे सिंचित होकर एक नई तरह की घास उगती है, विशेष प्रकार की घास उगती है। कौन सी? सेवण घास, जो कि कौन सी नस्ल की गाय खाती है? साहिवाल नस्ल की गाय खाती है, ठीक है। इस तरह से याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फूड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? नेशनल फूड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? चूरू, सीकर, जैसलमेर, या फिर बीकानेर? तो ये है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल फूड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोफाइट जिसे मरुदभित, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। मरुदभित क्या कहा जाता है? मरुदभित, मरुदभित, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? मरुदभित। और वैसे मोस्टली इंग्लिश में ही आता है। जीरोफाइट किस क्षेत्रों में पाया जाता है? राजस्थान के। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र को ही इंग्लिश में जीरोफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट शब्द से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? मरुस्थल। मरुस्थल में पाई जाती है कौन सी विशेष प्रकार की वनस्पति? जीरोफाइट वनस्पति, स्टेपी वनस्पति या स्टेपी जलवायु जिसे कहा जाता है। यानी कि अर्थ क्या होता है? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए उस क्षेत्र को भी स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो कौन सा आता है? वो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र आ जाएगा। लेकिन जीरोफाइट जो है ये प्योर शुष्क मरुस्थल जो होता है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियां होती है जो कंटीली होती है, झाड़ी जैसी होती है, इसलिए इस क्षेत्र को भी जीरोफाइट क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पूछा गया खड़ीन क्या है? बालू का स्तूप है, मरुस्थल में जल संग्रह की तकनीक है, पथरीला मरुस्थल है, या फिर हवाई चक्रवात है। क्या होता है खड़ीन? खड़ीन क्या होता है? तो ये मरुस्थल में जल संग्रह की एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसमें खेत के साइड साइड में किनार बांध दिए जाते हैं और यहाँ पर वर्षा का जल एकत्रित होता है और साइडों में से अंदर जो खेत होता है वो सिंचित होता जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जल संग्रह की एक विशेष तकनीक है खड़ीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? पूर्वी प्रदेश का भाग नहीं है। लूणी बेसिन, चंबल बेसिन, बनास मैदान, या फिर छप्पन का मैदान। तो लूणी बेसिन जो है ये अर्ध शुष्क प्रदेश का भाग है और यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो नहीं है, ये कौन सा नहीं है? लूणी बेसिन नहीं है। किसका भाग है ये? अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला हमने जब 4 भाग देखे थे, गग्गर बेसिन, शेखावटी, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन या फिर गोडवाड़ प्रदेश, तो उसका भाग है। यहाँ पर पूर्वी मैदान का भाग है तो चंबल बेसिन है। चंबल नदी का जो क्षेत्र, चंबल नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो मैदान बनता है वो चंबल बेसिन। बनास नदी से निर्मित मैदान बनास मैदान, और छप्पन का मैदान कौन सी नदी बनाती है? माही नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है? मालपुरा मैदान जो बनता है वो बनास नदी से बनता है। बनास नदी का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ का मैदान बनाता है, मालपुरा खेराड़ी का मैदान बनाता है, इस तरह से। तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्र का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मालपुरा करौली। तो मालपुरा करौली किसका भाग हो जाएगा? पूर्वी मैदान का भाग हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमंट का मैदान स्थित है?
हाड़ौती प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या फिर मरुस्थलीय प्रदेश। तो पिडमांट जो है वो बनता है कौन सी नदी से बनता है ये मैदान? बनास नदी से निर्मित मैदान है। और कहाँ पर? तो देवगढ़ राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद में जो मैदानी क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है? पिडमांट का मैदान। और इस पिडमांट का मैदान बनास नदी से निर्मित है, तो इसका मतलब ये कौन सा भौतिक प्रदेश में आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ जो जिला है वो किस क्षेत्र का भाग आएगा? बोराट का पठार, छप्पन की पहाड़ियां, गोंडवाना लैंड या फिर कांठल मैदान। तो माही नदी द्वारा जो निर्मित क्षेत्र है, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वह उस क्षेत्र में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ जिला जो है वो किस क्षेत्र में आएगा? बोराट का पठार, छप्पन की पहाड़ियां या फिर 56 पहाड़ियां, गोंडवाना लैंड या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा कांठल प्रदेश या कांठल मैदान। तो माही नदी द्वारा जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, माही नदी के आसपास का जो अपवाह क्षेत्र है, माही नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके आसपास जो मैदान बनता है प्रतापगढ़ जिले में, उसे कांठल का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज है, दूसरे ऑप्शन अगर हम देखें तो बोराट का मैदान या बोराट का पठार कहाँ पर है? तो बोराट रा से राजसमंद, राजसमंद यानी कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा पठार कहलाता है? बोराट का पठार। 56 पहाड़ियां कहाँ पर है? 56 पहाड़ियां बाड़मेर में, नाकोड़ा पर्वत। गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड तो यहाँ पर किसका? पर्वत और पठार के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्वत और पठार किसके अवशेष माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कांठल प्रदेश या कांठल मैदान किस जिले का भाग है? तो प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? खाद्यान्न का कटोरा यानी कि सर्वाधिक कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है? जहां पर पानी अधिक होगा। और दूसरा मिट्टी उपजाऊ होगी। तो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राजस्थान नहीं, पूरे भारत की सबसे मिट्टी राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी किसे माना गया है? जलोढ़ मृदा को। और जलोढ़ मृदा जहां पर होगी वो क्षेत्र उपजाऊ होगा और वहीं पर खेती भी अधिक होगी। दूसरा, नदियां वगैरह अधिक होगी, पानी अधिक होगा, समय समय पर सिंचाई होती रहेगी। तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदान में ही होगी, नदियों से निर्मित बनता है मैदान। और दूसरा, यहाँ पर जो मृदा होती है वो नई नई मृदा आती रहती है, नदियों द्वारा नई मृदाओं का निक्षेपण होता जाता है, तो जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास मैदान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा, मैदान कृषि हेतु अनुपयुक्त है। ये अनुपयुक्त होता है कृषि हेतु मैदान, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सर्वाधिक कृषि कहाँ की जाती है? मैदानी भाग में की जाती है। इसका ढाल पश्चिम की ओर होता है। अब हम बात करें, ये राजस्थान हमारा, और राजस्थान के इस भाग में क्या पाए जाते हैं? मैदान। तो मैदान की स्थिति क्या है? किस भागों की ओर ज्यादा इनका ढाल बढ़ता जा रहा है? तो पूर्वी भाग की ओर। तो यहाँ पर पश्चिम दिया हुआ है, तो पश्चिम ये गलत हो जाएगा। सारी नदियां यहाँ से बनास इधर जा रही है, चंबल इधर जा रही है, बाणगंगा इधर जा रही है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? पूर्व की ओर होगा, न कि पश्चिम की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इन नदियों द्वारा जो मृदा लाई जाती है वो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर होती है। ये भी बिल्कुल सही है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर। ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी यानी कि 3 और 4 जहां पर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अरावली का निम्नतम क्षेत्र कौन सा है? मध्य अरावली यानी कि अजमेर और अजमेर के आसपास का क्षेत्र, वहां का निम्नतम क्षेत्र कौन सा है? सांबर झील, जो कि खारे पानी की झील है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाने वाली झील भी कौन सी है? सांबर झील। तो ये सबसे निम्नतम क्षेत्र है मध्य अरावली का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर अरावली के किस प्रदेश का भाग है? गुरु शिखर राजस्थान में अरावली में की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी? गुरु शिखर। और ये किस क्षेत्र का भाग है? अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। कौन सी अरावली में आएगा गुरु शिखर? गुरु शिखर आएगा दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली कहाँ
राजस्थान में गुरु शिखर कहाँ पर, सिरोही, और सिरोही कहाँ पर आता है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, तो ये दक्षिणी अरावली का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है, ऊंची चोटी दूसरे नंबर की, पहली तो हमें पता है गुरु शिखर, दूसरी कौन सी है, शेर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है, जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में, तो जरगा जी पर्वत जो है वो उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जरगा से रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, देशहरो। कई बार क्वेश्चन आता है देशहरो क्या है, तो देशहरो जरगा से रागा के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, देशहरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई क्या है, घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, 740 मीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई के हिसाब से घटते हुए क्रम में अरावली पर्वत का सही क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम यानी कि सबसे ऊंची पर्वतमाला, फिर उसके बाद दूसरी पर्वत चोटी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से बताना है हमें। गुरु शिखर सबसे पहले नंबर, बिल्कुल सही है ये, गुरु शिखर पहले नंबर पर बिल्कुल सही है। शेर भी सेकंड नंबर पर, ये भी सही है। देलवाड़ा, अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़, ये बिल्कुल सही सीरीज है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है, सबसे छोटी इन ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब। तो आरोही क्रम पूछा है यानी कि छोटे से बड़ा, तो अचलगढ़ कुंभलगढ़ यहाँ पर ही गलत हो गया, अचलगढ़ कुंभलगढ़ से अधिक है, तो ये सबसे लास्ट में या फिर कहीं कुंभलगढ़ के बाद में आना चाहिए था। फिर जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी अचलगढ़ के बाद में आ रहा है। जरगा जी भी कुंभलगढ़ से अधिक है, तो ये बाद में आना चाहिए, कि आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम, आपको अवरोही क्रम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बाद में अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़ और अचलगढ़ के बाद में जरगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार, राजस्थान पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है। अवरोही क्रम, अब यहाँ पर अवरोही का मतलब आरोही का उल्टा हो गया। अवरोही का मतलब क्या हो गया, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी आ जाएगी, फिर उसके बाद में घटते हुए क्रम में आ जाएगा, यानी कि बड़ी चोटी से लेकर छोटी चोटियों की तरफ। रोजा पारकर, बिलाली, टोटगढ़, खो, बिलाली, रोजा पारकर, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटगढ़ के से छोटी चोटी कौन सी, खो से कम ऊंचाई वाली चोटी बिलाली, और बिलाली के बाद रोजा पारकर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है, अलवर जिले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जरगा जी, बेराट, अचलगढ़ या फिर तारागढ़, तो मध्य अरावली की चोटी एकमात्र दी हुई है ऑप्शन में, और ये ही सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, तारागढ़ चोटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जरगा जी उदयपुर में है, तो ये दक्षिण अरावली का पार्ट हो गया। बैराट पहाड़ी कहाँ पर है, जयपुर जिले में, यानी कि उत्तरी अरावली का पार्ट है। और अचलगढ़ है सिरोही में, और सिरोही कहाँ पर है, दक्षिण अरावली का भाग है। फिर नेक्स्ट, सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली या तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ी को क्या कहा जाता है। उबड़ खाबड़ पहाड़ी को स्थानीय भाषा में तीव्र ढाल वाली कौन सी पहाड़ी होती है, भाकर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सिरोही के पूर्वी भाग में, सिरोही के कहाँ पर, पूर्वी भाग में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है उसे क्या कहा गया, भाकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर, यहाँ पर 13 नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान का एक नगर है जिसका नाम है आबू, माउंट आबू, और माउंट आबू नगर कहाँ पर है, 1300 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ पर है माउंट आबू, तो सिरोही में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है। आडावल पर्वत, जब हमने हाड़ौती का पठार पढ़ा था उसमें कुछ पर्वत भी पढ़े थे, और उसमें मैंने कहा था कि आडावल पर्वत को नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। और आडावल पर्वत यहाँ पर पूछा हुआ है किस जिले में स्थित है, किस जिले में, बूंदी जिले में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में। हर्ष पर्वत जो है वो जीण माता मंदिर के सामने जो पर्वत है उसे कहा गया है हर्ष पर्वत। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर, तो काजल पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी, काजल पहाड़ी पर। हर्ष पर्वत बिल्कुल काजल पहाड़ी के सामने ही है, और ये कहाँ पर है, जीण माता का मंदिर कहाँ पर, रेवा से सीकर में, तो सीकर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सीकर जिले में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष पर्वत भी कहाँ पर है, सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी
उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है। उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है बिलाली, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ या फिर बरवाड़ा। तो यहाँ पर सज्जनगढ़ जो है वो उदयपुर जिले की पर्वत चोटी है। और कहाँ पर है, तो ये दक्षिण अरावली हो गई, उदयपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अवस्थित नहीं पूछा है उत्तरी अरावली में, तो उत्तरी अरावली में कौन सी पर्वत चोटी नहीं है, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पर है, तो उदयपुर जिले में। और कौन सी अरावली में आ रही है, ये आ रही है दक्षिण अरावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है। दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा सोमेश्वर, अर्निया, हाथीगुड़ा या फिर देसूरी। तो ये सारे जो दर्रा है इनमें से कौन सा दर्रा दक्षिण अरावली को पार करने वाला नहीं है, तो अर्निया जो दर्रा है ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिण अरावली को पार करने वाले दर्रों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य, कई बार क्वेश्चन आ गया, कितनी बार रिपीट हो चुका है और कितनी बार हमने खुद ने भी पढ़ लिया है। तो कुंभलगढ़ से घोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे क्या कहा गया है, भोराट का पठार। भोराट का पठार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद करने की ट्रिक भी बताई थी मैंने, रा आ रहा है बीच में, रानी, राजसमंद, और राजसमंद में कौन सा दुर्ग, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से घोगुंदा के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। मैंने बताया था कैसे याद रखना है हमें। एक हमारा दूसरे नंबर का सर्वोच्च पठार कौन सा है ऊंचाई वाला, आबू का पठार, और आबू के पठार की ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। 1200 मीटर के ऊपर ही एक और पठार है, कौन सा पठार है हमारा, उड़िया पठार। इसलिए कुल मिलाकर इसकी तो यहां से यहां तक देखें तो मात्र 160 है, लेकिन हम यहां से नहीं धरातल से देखेंगे यहां तक तो कितनी हो जाएगी, 1360। तो इसलिए सर्वोच्च या सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा हो गया, उड़िया पठार, और दूसरे नंबर पर हो गया आबू का पठार। और इसी के ऊपर एक पर्वत चोटी जिसको कहा जाता है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की ऊंचाई धरातल से यहां से देखें तो कितनी हो जाएगी, 1727 या 1722 मीटर। इस तरह से याद रखना है हमें। तो सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा हो गया, उड़िया पठार। दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया, आबू का पठार। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कि 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ नगर कौन सा है राजस्थान का, तो वो हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर, सिरोही में, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार कहां पर है, लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले के पूर्वी भाग में, जहां पर उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, लसाड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जयसमंद के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, लसाड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और पहाड़ी पूछे तो पहाड़ी कौन सी है, हमने पढ़ी थी, आप जल्दी से कमेंट में बताइए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। पठार तो मैंने बता दिया मेसा का पठार, लेकिन ये कौन से जिले में पूछा गया है, तो चित्तौड़गढ़ में होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस भौतिक प्रदेश के। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।